हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक स्पेशल टॉपिक स्वतंत्रता दिवस 2024 के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं। अब ये इवेंट तो जा चुका है, लेकिन आपके लिए दो तीन क्वेश्चन बढ़ा के गया है, आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला यूनिक क्वेश्चन है कि भारत में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता होगा। जो 2023 में चला गया था वो पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वो चलाया गया था 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। अब यह अभियान क्या था? तो आपने देखा होगा हर घर पे एक तिरंगा टंगा होता है, तो वो अभियान यही है। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर यानी 14 अगस्त को कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कार की घोषणा करी है? इतनी बड़ी लाइन छोड़ो, सीधी सी एक बात याद करो कि 2024 में कितने वीरों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 103 वीरों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। अब वो कौन कौन से पुरस्कार हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 जवानों को दोस्तों कीर्ति चक्र मिला है, जिनमें से 3 को मरणोपरांत मिला है। 18 को शौर्य चक्र मिले हैं, 1 को सेना पदक मिला है, और अलग से 63 लोगों को सेना पदक मिला है। इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद में 11 नौसेना पदक मिले हैं और 6 वायुसेना पदक मिले हैं। तो ऐसे टोटल 103 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं, और इस बार इसकी थीम रखी गई है विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है जो काफी कम लोगों को पता है कि भारत ने किस वर्ष तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। तो अगर आपने गलती से भी नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी होगी तो वो बार बार कहते हैं 2047 2047। तो जी हाँ दोस्तों, 2047 तक भारत ने विकसित होने का लक्ष्य रखा है। अब आप ये पूछेंगे कि 2047 ही क्यों रखा है, 2050 या 2040 क्यों नहीं? तो याद कीजिएगा, 1947 को हम आजाद हुए और 2047 को कंप्लीट 100 साल हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है क्यों रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2024 को कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 2024 में दोस्तों 78 नंबर का इस बार स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इंडिया में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अब इसी का एक और भाई है जो कि आपको घुमाने या दिमाग को घुमाने के लिए काफी है। वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 अगस्त 2024 को कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई है स्वतंत्रता दिवस की? तो वर्षगांठ यानी दोस्तों कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं उसका मतलब होता है ये। तो कितने साल कंप्लीट हुए हैं? 77। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आप सभी के लिए एक और यूनिक क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2024 पर कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था? तो टोटल गेस्ट आपसे पूछे गए हैं दोस्तों, तो टोटल उनकी संख्या थी लगभग 6000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इनमें कौन कौन लोग शामिल थे? खासकर तो दोस्तों जो ओलंपिक से खिलाड़ी वापस आए थे वो लोग इनमें शामिल थे, पॉलिटिकल लीडर थे वो भी शामिल थे, एक्टर्स वगैरह सब लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो 15 अगस्त की बात करें तो ध्वजारोहण करते हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री, जो कि कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इंपोर्टेंट यहां से बनेगा कौन से नंबर के हैं? तो 14th नंबर के प्रधानमंत्री हैं भारत के। अगर
बात करें कब की, 26 जनवरी की, तो वहां कौन झंडा फहराता है? भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज या झंडा कहाँ फहराते हैं? अब ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो वो फहराते हैं कहाँ पे? दिल्ली के लाल किले पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अब प्रधानमंत्री की तो आपने बात कर ली, तो मुख्यमंत्री कहेंगे भाई हम क्या झक मारने के लिए बैठे हैं, हमारा भी तो कोई योगदान होगा देश के लिए। तो उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन बनाया कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो बात करें अगर राज्यों की, 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं कौन? राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। अब राज्यपाल कहेगा भाई मेरे को नाराज क्यों करते हो? तो उसको मौका मिलता है कब दोस्तों? 26 जनवरी को। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सबसे पहले तो ये जानिए गैर कांग्रेसी का मतलब क्या होता है। वो प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस की पार्टी से लिंक या ऐड ना हो। तो वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लगातार 11वीं बार क्या किया है? ध्वजारोहण किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। किस देश में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है? जहां पे दोस्तों हमारे देश में इतना होशो उल्लास होता है, वहीं पे एक देश ऐसा है जहां पे राष्ट्रीय शोक होता है 15 अगस्त को। तो वो देश है बांग्लादेश। हमारे से इनको लेना देना नहीं है, कभी ये सोचो कि हम खुश हैं इसलिए वो दुखी हैं। जी नहीं दोस्तों। बात है 49 साल पहले की, 1975 में, जब इनके संस्थापक और इनके पहले राष्ट्रपति कौन, जिनका नाम मैं आपको दिखा देता हूं, उनका नाम है शेख मुजीब उर रहमान। जब उनकी मृत्यु हो गई थी एक आंदोलन के दौरान, जब से ये लोग दोस्तों इस दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो पहली बार कौन फहराएगा? भारत का पहला प्रधानमंत्री। वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब इन्हीं से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार 17 बार झंडा फहराया था किस प्रधानमंत्री ने? तो और ये रिकॉर्ड है। और वो प्रधानमंत्री थे कौन? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इन्होंने 17 बार फहराया। इनसे एक कम यानी 16 बार किसने फहराया है? इंदिरा गांधी ने। और 11वीं बार रिकॉर्ड बनाया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने।